अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का 4th लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे पोजेशन की। कल हमने बात की थी ऑनरशिप की, आज हम बात करेंगे पोजेशन की। आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इसके कुछ एलिमेंट्स, इसके मोड ऑफ एक्विजिशन, कौन से मोड से हासिल किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पिछले पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी काइंड्स की, ये भी पिछले पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास वर्ड आता है पोजेशन का। कल हमने बात की थी ओनरशिप। ओनरशिप के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर देखें तो सबसे पहले था उसे यूज कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे था पोजेशन, पोजेस कर सकते हैं, उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तीसरे नंबर पे था डिस्पोज, मतलब उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है पोजेस, पोजेशन, पोजेस से निकला है पोजेशन। पोजेशन और जो ओनरशिप है इनका बड़ा ही गहरा लिंक है। अगर ओनरशिप की बात की जाए तो उसका जो पार्ट है पोजेशन, वो अगर 10th ओनरशिप है तो उसमें से जो 9th वाला है वो होगा पोजेशन वाला। इतना इंपॉर्टेंट और गहरा ताल्लुक है, फिर भी पोजेशन और ओनरशिप बहुत ही अलग चीजें हैं। क्योंकि जो ओनरशिप है वो पोजेशन के बगैर भी हो सकती है, लेकिन जो पोजेशन है उसको अगर उसमें कंट्रोल नहीं मिलता तो फिर वो पोजेशन किसी काम की नहीं, वो पोजेशन फारिग हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक घर है, आपने एक घर खरीदा लेकिन आप उसमें खुद नहीं रह रहे, आपने उसे लीज पे दे दिया या फिर रेंट पे दे दिया, तो जो पार्टी उस घर में अब रह रही है वो उसके पोजेशन में है, लेकिन ओनरशिप अभी भी आपके पास है, अभी भी आप उसके ओनर हैं, लेकिन पोजेशन नहीं है। पोजेशन तभी होगी जब आपके पास उस घर का फिजिकली कंट्रोल होगा। इसे ज्यादा आपको समझ आएगी जब हम बात करेंगे इसके मीनिंग की। इसकी मीनिंग की बात करें तो पोजेशन होता है कुछ ऐसी चीज जिसपे आपका फिजिकली कंट्रोल हो, जो आपकी कस्टडी में हो। मिसाल के तौर पर आप बाजार गए और वहां से आपने एक पेन खरीदा या आपने एक बुक खरीदी और वो आपके हाथ में है। जब आपके हाथ में है तो वो आपकी कस्टडी में है, मतलब आपके पोजेशन में है। और वो पोजेशन एक्चुअल पोजेशन भी हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकता है। अब ये क्या है, ये हम देखेंगे इसके मोड्स में, एक्चुअल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। अगले नंबर पे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, साल्मन क्या कहता है? वो कहता है कि एक पर्सन का एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक हो, रिलेशन हो, उसके बाद वो उसे मसलसल क्लेम भी करे कि ये मेरी है और उसे यूज भी करे और उसे इस्तेमाल भी करे, तो फिर वो आएगा उसके पोजेशन में है, उसके कंट्रोल में है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके एलिमेंट्स का। इसके एलिमेंट्स की बात की जाए तो 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले फिजिकल कंट्रोल, जो भी चीज है उसके ऊपर आपका फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है इंटेंशन, आप पूरा इरादा करें और सबको बताएं कि ये मेरे पास है। तीसरे नंबर पे सबको बताने पे आ जाता है विजिबल। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले फिजिकल कंट्रोल हो उस चीज पर, दूसरे नंबर पे आपकी इंटेंशन हो कि मैंने इरादा किया ये मेरे पास है और आप दावा करें, और उसके बाद विजिबल, वो चीज जिसका आप दावा कर रहे हैं वो सबके सामने हो, सबको दिखाएं आप कि ये मेरे पास है, तो फिर वो आता है एक पोजेशन। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है मोड से पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट नॉलेज। रेस्ट नॉलेज एक वर्ड है, लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है नो वंस प्रॉपर्टी, मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी की ना हो। लावारिस प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, लावारिस हो, उसका कोई ओनर ना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेस्ट नॉलेज। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जो प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती, कोई भी उसका ओनर नहीं होता, तो अगर कोई बंदा उसे पोजेशन में ले लेता है तो फिर ये हमें बताता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस या फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनके मुताबिक वो जो जमीन है, वो जो प्रॉपर्टी है, जो कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, जो लावारिस हो, अगर वो कुछ साल, कुछ अरसा किसी के यूज में आ जाती है, पोजेशन में आ जाती है, फिर वो ओनर भी बन सकता है उस प्रॉपर्टी का। इसकी एक मिसाल हम यहाँ पर देखेंगे मोड्स ऑफ एक्विजिशन एडवर्स पोजेशन में। एडवर्स पोजेशन भी इसी में आता है, लेकिन एक और एग्जांपल मैं अभी के लिए दे देता हूँ कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, खतरनाक जानवर जो होते हैं जंगलों वगैरह में या फिर ओशंस में, जो मछलियां होती हैं तरह तरह की, कुछ बड़ी मछलियां भी
भी होती हैं। तो अगर कोई बंदा उन्हें जाके पकड़ लेता है, उन्हें अपने पोजेशन में ले लेता है, जिनका ओनर तो कोई भी नहीं मौजूद होता, लेकिन वो उन्हें पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है और कई साल उसे अपने पास रखता है और दावा करता है कि ये मेरी है, और फिर उसके साथ जैसे यहाँ पर बात की थी हमने, उसे विजिबल भी करता है, सबको दिखाता भी है। तो एक पीरियड के बाद, एक जो फिक्स पीरियड है जिसके प्रोसीजर में हम कभी पढ़ेंगे, तो उस पीरियड के दौरान वो सबको दिखाता है, तो उस पीरियड के बाद वो उसका ओनर बन जाता है। उसके पोजेशन में तो पहले ही थी, जो पोजेशन में होती है चीज उसे यूज करें और ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हो तो उसके बाद ओनरशिप भी मिल सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। पोजेशन किस तरह से हासिल की जा सकती है, जैसे हमने मीनिंग में बात की थी, यहाँ पर वही 2 पॉइंट्स आ गए, एक्चुअल पोजेशन एंड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन होता है जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। आप बाजार गए, आपने एक किताब खरीदी, आपके हाथ में है, तो आपका उस पर कंट्रोल है मुकम्मल, वो आपकी पोजेशन में है, तो इसे हम कहते हैं एक्चुअल पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है जो इनडायरेक्ट पोजेशन होता है। मतलब कि आपने एक गाड़ी ली, आपने उसे बाय किया, लेकिन आपने उसे रेंट पे दे दिया, आप उसके ओनर हैं और आपके पास उसकी पोजेशन भी है, लेकिन फिर वक्त आपकी पोजेशन नहीं है, वो जिस बंदे के पास रेंट पे है उसके पास पोजेशन है, लेकिन आप जब चाहें तो उसकी पोजेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास एडवर्स पोजेशन, जिसका कॉन्सेप्ट हमने रेस नोलियस में भी पढ़ा था। एडवर्स पोजेशन क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, लावारिस है, मतलब उसका कोई वारिस नहीं है, या फिर काफी अरसे से आप उसे यूज कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में है और वो विजिबल भी है, सबको नजर भी आ रही है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपके एक तो पोजेशन में होगी और एक खास मुद्दत के बाद वो आप उसके ऑनर भी बन सकते हैं। उसके बाद जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट पर आपका मुकम्मल पोजेशन होता है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी पैसे के आपको ट्रांसफर कर दिया, आपको गिफ्ट कर दिया, तो वो भी आपके पोजेशन में। इनहेरिटेंस, आपके वाले साहब ने वफात के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास आ गई, आपके पोजेशन में आ गई, तो वो हमेशा आपके पोजेशन में रहेगी। उसके बाद परचेज, आप किसी चीज को परचेज करते हो, खरीदते हो, जैसे कोई घर हो गया, प्लॉट हो गया, या फिर कोई गाड़ी वगैरह होगी, तो उस पे भी आपका पोजेशन है। ये थे हमारे पास कुछ मोड्स जिनसे हम पोजेशन हासिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी काइंड्स की, जैसे हमने ओनरशिप में भी देखा था, उसी तरह कॉर्पोरियल पोजेशन और इनकॉर्पोरियल पोजेशन। कॉर्पोरियल पोजेशन कहते हैं जिसमें टेंजिबल थिंग्स होती हैं, जो मटेरियलिस्टिक होती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कोई घर हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई कार वगैरह हो गई, या कोई प्लॉट हो गया, तो उन्हें हम टच कर सकते हैं, तो वो कॉर्पोरियल। और इनकॉर्पोरियल जो नॉन टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जो नॉन मटेरियलिस्टिक हो, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रेडमार्क्स हो गए, लोगोज वगैरह हो गए, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह हो गए। जैसे ये वीडियो, ये इस पे मेरा पोजेशन है, मैं इसका ऑनर हूं, तो मुझे मुकम्मल राइट मिलता है कि मेरे पोजेशन में रहे। अगर कोई मेरी वीडियो उठा के अपने चैनल पे लगाएगा तो उसे स्ट्राइक मिलेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा, तो ये भी इसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल पोजेशन। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है मेडिएट पोजेशन एंड इनमेडिएट पोजेशन। मेडिएट पोजेशन कहते हैं इनडायरेक्ट पोजेशन, मतलब आपने कोई घर खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन आपने उसे लीज पे दे दिया या फिर रेंट पे दे दिया, अब आपकी पोजेशन उस पे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट पोजेशन है क्योंकि आप उसके ऑनर हैं और जब चाहें वो घर, वो प्लॉट खाली करवा सकते हैं, या वो गाड़ी जो आपने रेंट पे दी है उसे वापस ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं मेडिएट। और इनमेडिएट जो डायरेक्ट आपकी पोजेशन होती है, मतलब आप बाजार गए, आपने कोई किताब खरीदी, आपके पास उसकी जो है वो डायरेक्ट पोजेशन है। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी एक्चुअल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन क्या होता है कि आप डायरेक्ट गए और आपने उसकी पोजेशन हासिल कर ली, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होती है कि आपके नाम पर कोई और उसकी जो पोजेशन है वो हासिल करे। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, लेकिन आपने वहां पर एक एजेंट को रखा हुआ है जो आपकी बेस पे जाके उसकी पोजेशन ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सेम वैसे है कि कोई प्रॉपर्टी जो लावारिस प्रॉपर्टी है, किसी के कोई उसका ऑनर नहीं है, तो अगर आप उसे यूज कर लेते हैं, अपनी पोजेशन में रख लेते हैं और कुछ अरसा जो कि एक लिमिटेड अरसा चाहिए होता है उसे रख लेते हैं, तो फिर आप उसके ऑनर डिक्लेयर हो जाते हैं और वो आपके पोजेशन में परमानेंट आ जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिफेक्टो पोजेशन। डिफेक्टो पोजेशन
ऐसी पोजेशंस होती हैं जो इनफेक्ट में होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लैंड की यहाँ पर मिसाल लेना चाहूंगा। इंग्लैंड में क्या होता है कि जो कॉमन लॉ स्पाउसेस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जोड़े या कपल जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके पास कोई लीगल टाइटल नहीं होता कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन वो काफी अरसा रहते हैं और उनके कानून के मुताबिक वो डिक्लेयर हो जाते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ हैं। तो कानून मतलब वो कानूनी तौर पे उनका टाइटल नहीं होता कि वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इनफैक्ट या फिर डी फैक्टो के मुताबिक जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं वो यही होते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो इस तरह से कानून मौजूद नहीं है, लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत अरसा रहे, विजुअलाइज किया, मतलब सबके सामने लाए, इंटेंशन भी यही थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो इस तरह से उन्होंने एक दूसरे पे पोजेशन हासिल की। उसके बाद डी जोरे की बात करते हैं। डी जोरे पोजेशन ऐसी पोजेशन होती है जिसमें लॉफुली आप पोजेस हो जाते हैं, आप मतलब पोजेशन में ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक घर जब रेंट पे लेते हैं तो वहां पर एक स्टाम्प पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि इतना अरसा ये घर हमारे पोजेशन में रहेगा। तो इस तरह से जो पोजेशन हासिल की जाती है उसे हम कहते हैं डी जोरे पोजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।